Thank you so very much, sir. Over to you. Thank you, Subhankar and Ravesh. Such a beautiful hosting. Youngs means happy soul. Youngs means excited always. And आप दोनों में वो कोहेरेंस दिख रहा था, वो कनेक्टिविटी दिख रही थी. पूरी मीटिंग को आप दोनों ने बांध के रखा. एंड द बेस्ट पार्ट कि हमारे जितने भी प्लेटिनम्स जिनसे कि एक सवाल पूछा गया और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर द क्वेश्चन, है ना, और ये वही आंसर कर पाता है जो इस बिजनेस को दिल से बिल्ड कर रहा है ना. आप जब तक इस बिजनेस को दिल से नहीं बिल्ड करते हैं, आप आंसर तो देते हैं बट वो आंसर लोगों को इंस्पायर नहीं करता है. सो all Rupesh and Bandana, Vijay and Hemlata ji, SP and Hemlata, and दो और हमारे लीडर सुधीर and Saroj, Rupesh and Bandana, they were all, they performed well with their thoughts, with their teachings. और मुझे लगता है कि ये जो भी टीचिंग इन्होंने दिया, यदि आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं एक प्लानिंग के साथ, उन्हीं के साथ बैठ करके, यदि आप उनकी एलओएस में हैं या आपने इमीडिएट अपलाइन के साथ बैठ करके, तो आई कैन प्रॉमिस यू हम सब लोग ऐसे ही ग्रो हुए हैं. देयर आर टू सिस्टम जो इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी लेके जा सकता है. लाइक मी, लाइक आई वॉज नॉट एक्चुअली अ पर्सन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. मेरे को इस बिजनेस के बारे में जितना भी शुरू में नॉलेज हुआ, बट मेरा बिलीफ नहीं था कि मैं शायद इस बिजनेस को कर पाऊंगा. So, but today I get personally, individually, what I see कि मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन किया. I learned, I changed, and that made the business success. है ना? आपके लिए भी same opportunity है. This business is not like a rocket science. ये कोई rocket science नहीं है. क्योंकि आज बहुत टाइम है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ट्रिप की फोटो किसी दिन और दिखाते हैं. कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है मैं बाद में बात करूंगा. मैं चाहता हूं चंद्रा जी आप लोगों से अपने विचारों को, अपने अनुभव को, अपने विजडम को शेयर करें. सो ओवर टू हर. सबको मेरा नमस्कार एंड ग्रेट इवनिंग. बहुत ही अच्छा लग रहा है. ग्रेट होस्टिंग बाय रवेश जी एंड शुभांकर एंड अ वेरी ग्रेट टॉक बाय ऑल द प्लेटिनम्स. बहुत ही अच्छा. सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छा भी आपको आज इस मंथ के सारे ऑफर्स के बारे में बताया. And when I was listening to Rashmi Bhabhi's answer, I was listening to Vijay ji answer, I was amazed. It was बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए इन लोगों ने एंड बहुत ही अमेजिंग आंसर जो एक बिजनेस को जो अच्छा समझ रखता है वही दे सकता है. एंड आई एम ग्लैड कि आज एसपी जी ने भी बात की. अभी वो नए नए फादर बने हैं 2 बच्चों के, ट्विंस बच्चों के. सो कॉन्ग्रेचुलेशन हम सब की तरफ से. कॉन्ग्रेचुलेशन हेमलता को और एसपी सिंह जी को. एंड रुपेश एंड वंदना ने भी बहुत अच्छी टॉक की. रुपेश जी ने काफी इलेबोरेट किया चीजों को. सो वी आर ग्लैड दैट वी हैव सच गुड प्लेटिनम्स इन आवर बिजनेस. सुधीर जी हैं, सुधीर जी ने भी बहुत अच्छी टॉक की बनारस से. सो यस, इट इज अमेजिंग एंड द टीम इज ग्रोइंग. मैं आज अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मेरा डे आउट था आज एंड हम लोग गर्ली गैंग के साथ डे आउट किए और उसमें सारी बिजनेस वुमेन हैं. सो आई गॉट टू नो टुडे. आज मुझे पता चला कि बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल करके BNI करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि इंटरनेशनली बिजनेसेस को कनेक्ट करता है. सो उसमें एवरी वेडनेसडे हम लोग की एक छोटी मीटिंग होती है, उसमें लेडीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं. एंड हम लोग नेटवर्किंग कब से सीख रहे हैं एमवे बिजनेस में. अब मुझे ये पता चला कि एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो आपको हेल्प करता है नेटवर्किंग में. तो ये चीजें देखिए, सारी विमेन्स आ रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अच्छा काम कर रही हैं. उसमें हम लोग रेफरल, एक दूसरे को रेफरल्स देते हैं. So बहुत सी women's they are coming forward and building the business. My dear friends, जितनी भी लोग हमें, जितनी भी women's हैं, जेंट्स हैं, उनकी wives हैं, I must tell you कि right time has come
यूथ एंड विमेन्स को बहुत ज्यादा एम्पावर कर रही है एमवे, और इस चीज को हमें समझना चाहिए. इट इज नॉट जस्ट इन द वर्ड्स, सिर्फ यस यस BNI, यस नीता सहगल जी, BNI है, और उसमें काफी बहुत बड़ा एसोसिएशन, इंटरनेशनली सब लोग कनेक्ट होते हैं इसके अंदर. सो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन भी रन करती हैं, आज मुझे पता चला. एंड मुझे उसके अंदर मैं देखती हूँ क्या हो सकता है हमारे लिए, क्या है, हम रेफरल्स कैसे यूज कर सकते हैं दूसरे लोगों को, अपने रेफरल्स हम उनको कैसे दे सकते हैं, और क्या बेनिफिट हो सकता है. आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट हमें ये समझ में आया कि एक बड़ा एसोसिएशन है जिसमें बिजनेस के रेफरल्स, जब हम रेफरल्स पे काम करते हैं तो वी गेट बेटर रिजल्ट्स देन कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग्स, है ना. क्योंकि रेफरल में आप यू आर कमिंग थ्रू सम राइट सोर्स, तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं. So networking is going to engulf the whole world, I tell you. American women इसको बहुत अच्छे से करती हैं, अब इंडिया का टाइम आ गया है, और इंडियन वुमेन्स इसको अच्छे से परस्यू करें, अच्छे से इसके अंदर काम करें. आज जो वुमेन्स काम कर रही हैं और उन्हें ये लग रहा है कि वो उतना रिवॉर्ड्स उनको नहीं मिल रहे हैं जितना वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, मैं बता दूं आने वाले 5 साल में आपको बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग में. क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, और हमें अपना अपना रोल प्ले करना है उसके अंदर. हमें वी हैव टू चेक आउट कि व्हाट वी आर डूइंग, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट को कैसे रिटेल आउट कर रहे हैं, हम अपने नेटवर्क में क्या बढ़ा रहे हैं, और उस नेटवर्क को हम कितना स्ट्रेंथ दे रहे हैं. क्या हमारे नीचे के लोग 3%, 6%, 9% और आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनको हम सिखा पा रहे हैं कि नेटवर्क कैसे बढ़ाना है. ओके ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को स्पॉन्सर करके 2 प्रोडक्ट निकालना सिखा देते हैं और उसको ही वो बिजनेस समझ रहे हैं. सो वी हैव टू गेट द बिजनेस इन अ राइट वे. कि वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, वी हैव टू लर्न कि नेटवर्क कैसे बिल्ड कर रहा है. ओके और उसके अंदर फ्लो, एमवे के प्रोडक्ट्स का फ्लो कैसे होगा, टर्नओवर कैसे क्रिएट होगा, पैसे कैसे आएंगे. सो बहुत सी विमेन्स में देखती हूँ किसी को भी ज्वाइन करा देती हैं, एक साबुन दे दिया, एक टैल्क दे दिया, एक फेस वॉश दे दिया, और उस दूसरी वुमेन को यही समझ में आता है कि यही बिजनेस है. बट ये राइट नहीं है ना. राइट बिजनेस आपको समझना पड़ेगा कि आप नेटवर्किंग बिजनेस में आपको नेटवर्क बनाना सिखाना पड़ेगा लोगों को. प्रोडक्ट यूज एक अलग चीज है, नेटवर्क बनाना एक अलग चीज है, और नेटवर्क अच्छे से बना के कमाना एक अलग चीज है. सो ऑल द वुमेन्स वी शुड वर्क हार्ड. जैसा अभी रश्मि जी ने बहुत अच्छा बोला कि अगर आप 6 महीने के बच्चे के साथ इस बिजनेस को कर रही हैं तो आपकी प्रायोरिटी तो वही बच्चा है, बट इस बिजनेस में ये अच्छा है कि हम होम बेस्ड कर पा रहे हैं चीजों को. सी वाई आई चूज दिस बिजनेस, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी कि मेरे बच्चों को कोई संभाल सके. मुझे लग रहा था एज अ मदर मुझे ही अपने बच्चों को संभालना है, उनको पालना है. एंड एमवे उस समय मुझे हेल्प किया टू अंडरस्टैंड कि मैं एक बिजनेस वुमन बन सकती हूँ, मैं बिजनेस को रन कर सकती हूँ, और बिजनेस वुमन बन के मैं घर को देखते हुए और अपने बच्चों को देखते हुए और इस बिजनेस में कमा सकती हूँ. तब मुझे ये चीजें क्लिक की, और वी स्टार्टेड द बिजनेस. हम लोग ने उसमें काम किया, उतार चढ़ाव देके अभी हम डायमंड लेवल पे हैं, आगे बहुत जाना है. अभी हाल में हम लोग ने ट्रिप ली. आप बहुत से लोग इसके अंदर ट्रिप एक रीजन बना सकते हैं, पैसा एक रीजन बना सकते हैं, चैरिटी एक रीजन बना सकते हैं, लिगेसी बनाना, बहुत बड़ी लिगेसी छोड़ के जाना, ये एक रीजन बना सकते हैं, हेल्पिंग अदर्स का रीजन बना सकते हैं. सो कहते हैं ना कि आपको आपने जो रिसीव किया है धरती पे, उससे ज्यादा आपको दे के जाना है इस धरती को, है ना. तो इसमें यहाँ पे जो भी आज हमारा जो भी एम है, हमने एमवे से जो भी रिसीव किया है उसे हमें मैक्सिमम लोगों को देना है. वी हैव टू गिव अवे दोज थिंग्स थ्रू एमवे. सो ये हम लोग का गोल है. एंड लेडीज को बहुत अच्छी मेहनत डालनी चाहिए, अच्छी मेहनत करिए, रिवॉर्ड आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल में आएगा. बहुत सी नई लेडीज इस बिजनेस में आती हैं, कुछ महीने प्रोडक्ट को रिटेल करती हैं, कुछ महीने एक्साइटेड रहती हैं, उसके बाद एकदम एक्साइटमेंट उनका लूज हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट बिल्डिंग द बिजनेस इन द राइट वे, है ना. राइट अंडरस्टैंडिंग लीजिए, अप्लायंस से हमेशा कनेक्टेड रहिए, रडार से कनेक्टेड रहिए, और राइट तरीका समझिए.
जल्दी बिजनेस छोड़ देना बहुत आसान काम है। इट इज वेरी इजी टू लीव द बिजनेस। कुछ नहीं हो लगता आपका, आपको ना साइन करना पड़ता है, ना रिजाइन करना पड़ता है, कुछ नहीं, चुपचाप घर बैठ जाइए, बिजनेस छूट गया आपका। मीटिंग में आना बंद करिए, बिजनेस छूट गया आपका। ठीक है, तो कुछ मेहनत नहीं लगती, इट इज इतना इजी काम है। लेकिन इजी काम से क्या आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं अच्छे? नहीं, आपको रिवॉर्ड्स, आपको अनइजी बन के काम करना, अनइजी वाला काम करना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में काम करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे से ड्राइंग रूम में जाना पड़ता है जहाँ के बच्चे टॉयलेट किए होते हैं, बदबू आ रही होती है, लेकिन प्लान दिखाते हैं, क्योंकि उनको उस वहां से निकालना है, उस कपल को वहां से निकालना है, उस कपल को होप देनी है ना, उस कपल की मदद करनी है। आज उनका ड्राइंग रूम स्टिंग कर रहा है, कल उनके ड्राइंग रूम में एरोमास के महक आएंगे जब वो डायमंड चले जाएंगे या एमरेल्ड चले जाएंगे, है ना। सो दैट विल गिव अस ट्रू ट्रू हैप्पीनेस, है ना। एंड इस बिजनेस को मैंने तो एकदम लिया है कि मैं मरते दम तक इस बिजनेस को करूंगी। मुझे इस बिजनेस में बहुत अच्छा लगता है, मुझे लेडीज को एम्पावर करना इस बिजनेस में अच्छा लगता है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग ने लेडीज मीट किया, एंड उसमें हम लोग ने, मैंने कुछ विमेन्स को देखा, छोटी छोटी चीजों से इतना एम्पावर हो रही थी वो। आई एम प्राउड ऑफ देम, है ना। बहुत अच्छे से कुछ एक लेडी ने बताया कि मैंने अपने पैसे से कुछ छोटे छोटे काम स्टार्ट कर दिए। एक लेडी ने बताया कि मैंने अपने एमबीए के पैसे कमा के अपने बच्चे को लैपटॉप गिफ्ट किया। तो they have started taking the decision, they have started making the decision. That is great thing. Okay, so my dear friends, this is all from my side. Don't be lazy, don't make excuses. बहुत बहुत ही अच्छा नेटवर्क का जो आप कहेंगे पाइनियर कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, पाइनियर लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं। स्ट्रगल हर जगह होता है, काम सबको करना पड़ता है, तभी जाके वाहवाही होती है, तभी जाके आप बड़े लेवल पे आ पाते हैं। आपको संघर्ष करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, काम करना होगा रोज, है ना। बहुत से लोग एमबीए को साइन कर देते हैं, बट दे डोंट वर्क एंड दे से हाँ आई एम ऑल्सो इनटू एमबीए। सो उनको पिंस नहीं मिल पाती हैं, है ना, उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिल पाते हैं। सो इफ यू वांट अमेजिंग रिवॉर्ड्स, बिल्ड दिस बिजनेस। इसमें समय लगाइए, सही से अंडरस्टैंड करिए। आपको बिल्ड करना पड़ेगा, आपकी अपलाइन नहीं बिल्ड करने वाली, आपकी अपलाइन हेल्प करेगी आपको हर जगह पे। आपकी डाउनलाइन आपके लिए बिजनेस नहीं बिल्ड करने वाली है। सो यू हैव टू बिल्ड द बिजनेस। बिल्डिंग पार्ट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग पार्ट करना पड़ेगा, हर पार्ट को प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के सीईओ हम ही लोग हैं। जो बिजनेस को ज्वाइन करता है वो आप ही सीईओ हो अपने बिजनेस के। तो उसको कहाँ ले जाओगे, अपनी कंपनी कैसे ग्रो कराओगे, कितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे, ये डिपेंड आप पे करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वर्क हार्ड, अचीव ऑल योर ड्रीम्स। लाइफ को चैलेंज दीजिए, है ना। इट इज नॉट कंफर्टेबल जर्नी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। चैलेंज डालिए, उसके अंदर बड़े बड़े चैलेंजेस डालिए, ओवरकम करिए, और आप देखिए आप कितना निखर के आएंगे। ओके, क्योंकि कोयले की खान में बहुत प्रेशर दिया जाता है, बहुत हीट दिया जाता है, तब डायमंड निकलता है। ओके, सो आप वो प्रेशर और हीट सहने को तैयार हैं? आर यू रेडी टू पे द प्राइस टू बिकम डायमंड? So it is up to you, my dear friends. Best wishes, work hard, achieve all your dreams, and get all the big rewards which MBA is giving you. Thank you so much, and over to sir. Wow, that's great. You know, चंद्रा जी ने आपको कहते हैं ना अंडर कमिटेड एंड ओवर डिलीवर्ड। ये लाइन मैंने जब पहली बार सुना था तो मुझे अपने इंस्टीट्यूट की याद आई थी कि 45 मिनट्स हम देते हैं क्लासरूम में, जो टीचर होंगे वो समझ सकते हैं, लेकिन हम किसको निर्मित कर रहे हैं? Those 45 minutes, regularly giving to the guys who are willing for their success, like तो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है। अभी विजय जी ने और रश्मि जी ने कितनी बढ़िया मतलब कनेक्ट किया कि आपके लाइफ के अंदर, एसपी ने कितना कनेक्ट किया कि चैलेंजेस के अंदर ही अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। तो उसी तरीके से हर आदमी की अपनी एक जर्नी है, हर आदमी की अपनी एक जर्नी है, बट जो इंसान यूनिवर्सल लॉ से जुड़ा है उसको ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती है, और वो इस बिजनेस को कभी क्विट नहीं करता है।
क्योंकि ये बिजनेस जो है ना वो यूनिवर्सल लॉ पे बेस्ड है, तभी ये बिजनेस मोर देन 100+ कंट्री के अंदर एक्सपेंड हो रहा है। और किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बाउंड्री को ये कभी देखता ही नहीं है। और किस किस बैकग्राउंड के लोगों को इस बिजनेस ने पिछले 63 ईयर्स से सफल किया है। आप प्रोफाइल ऑफ सक्सेस देखते हैं तो आपको आंसर मिलता है। क्योंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लाइक अब टाइम बहुत है ही नहीं। मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, दे आर द रियल पीपल। ये जो 65 कमिटेड पीपल है ना, दे विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन नेक्स्ट 5 ईयर। ये जो 65 लोग हैं यही हैं लीडर्स। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि आप अभी तक रुके हुए 2 घंटे होने वाले हैं। तो यदि आप 2 घंटे होल्ड कर सकते हैं अपने आप को, और ये कहते हैं ना माइंडसेट का बिजनेस है, आप जितनी भी टीचिंग जितने भी लीडर से लिए हैं ना, दे हैव गिवन यू अ ग्रोथ माइंडसेट। देखिए, हम बिजनेस में यदि ग्रो नहीं करते, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अकेले में हो कि कभी क्वेश्चन पूछिए दैट व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग इन दिस बिजनेस। देखो, एक तरफ चैलेंज है, दूसरी तरफ आपका गोल है ना, और बीच में एक एक बेस है। बेस आपका नेटवर्क है। और जब वो नेटवर्क आपको वॉच करता है कि आप जब चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है। और मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि इस बिजनेस के अंदर एमरल्ड डायमंड जाते समय ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप चैलेंजेस से न गुजरे, है ना। चैलेंजेस तो आएंगे, बहुत बात हो चुकी है चैलेंजेस पे। मैं बात करना चाहता हूं कि यदि आप इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं तो भी क्वेश्चन पूछिए, ऐसा आप क्या कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, है ना, कि आप ग्रो कर रहे हैं। एक्चुअली में इस बिजनेस में वो ग्रो करता है जो इनफ लोगों को इंस्पायर करता है ना, हर रोज, मंथ आफ्टर मंथ। क्योंकि इस बिजनेस, यही एक बिजनेस है। जैसे मैं किसी भी IAS, IPS और मंत्री संतरी बहुत लोगों से मैं मिला पिछले 23 सालों में, बट मैं उनसे कभी इंस्पायर नहीं हुआ। बहुत रेयर है जिसने मुझे इंस्पायर किया हो। इम्प्रेस जरूर हुआ मैं उनके जीवन शैली से, उनकी कारों से, है ना, उनके बंगले से इम्प्रेस हुआ। लेकिन मैं बहुत सारे एमरल्ड और डायमंड और डबल डायमंड और ट्रिपल डायमंड और क्राउन से मिला, मैं उनसे इंप्रेस नहीं हुआ, मैं उनसे डीप लेवल पे इंस्पायर हुआ। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से मुझे ये पता चला कि मैं इनकी तरह बन सकता हूं। तो आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए दोस्तों, कि आपको भगवान ने एक इतना बड़ा बिजनेस दिया है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। यदि लाइफ के अंदर आप लूजर हैं कुछ एरिया में, तो ये बिजनेस प्रॉमिस करता, ऑफर करता है कि आप लूजर से विनर बन सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैरिटी नहीं किया, यदि किसी की हेल्प नहीं किया, किसी को आपने पर्पस नहीं दिया, तो ये बिजनेस आपको सीरियसली बिल्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस एक मौका देता है टू लिव अ बेटर, हैप्पी एंड वेल्थियर लाइफ। आप सोचिए, इफ आई रिमेम्बर माई डेज, है ना, मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूँ, आई एम इनटू माय फैमिली, है ना, जिनके मैं डे 1 से दोस्ती एक्सेप्ट किया। और आज मैं जब आपको सुन रहा था, आई इट वाज अ ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। आप सबको सुनकर के भी बहुत सारे मेरे हीरे हैं जो टाइम टू टाइम बोलते हैं, एंड यू गाइस आर ब्लेसिंग। आपको भी वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, है ना, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी, आई प्रॉमिस यू दैट। बट आप सही सवाल पूछते रहिए। अब आप यदि इस बिजनेस में देखो, 2 ही चीज होता है दोस्त, या तो आप ग्रो करते हैं या आप डी ग्रो करते हैं, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। बिजनेस में ग्रो करते हैं या डी ग्रो करते हैं। आपका बिजनेस कभी ऐसे नहीं होता है, और ECG भी ऐसे होगा तो आप खत्म है। यदि आपका बिजनेस ऐसे हो गया, है ना, तो जब आप ग्रो करते हैं तो आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, बिकॉज पीपल गेट कनेक्टेड एंड गेट द होप फ्रॉम यू। वो आपसे होप ले रहे होते हैं कि अरे वाह, मेरी अपलाइन तो ग्रो हो रही है। सो योर डाउनलाइन इज वॉचिंग यू। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस बिजनेस में ग्रो करें। डी ग्रो तो बाई डिफॉल्ट है। तो हमारे मेंटर बोलते हैं ना कि यदि आप सक्सेस का गला नहीं पकड़ेंगे तो फेलियर तो तैयार है आपका गला पकड़ने के लिए, है ना। सो वो क्या चीजें हैं
जो आपको डी ग्रो कराती हैं, यानी आप नहीं ग्रो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ चैलेंजेस नहीं है। आप ये कहें कि मेरे लाइफ में बहुत चैलेंजेस है इसलिए मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं, इट्स नॉट अ राइट स्टेटमेंट माय डियर। नेल्सन मंडेला 24 साल जेल में रहे, इससे बड़ा चैलेंज तो आपके पास नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने एक इतना बड़ा ड्रीम अकम्प्लिश किया, रंग भेद यानी अपार्थाइड प्रॉब्लम को हल दिया। ही बिकेम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। आप सोचिए कितना। महात्मा गांधी को देखिए, पूरी जीवन लगा दे, क्या उनके लाइफ में चैलेंजेस नहीं थे? एपीजे अब्दुल कलाम। आप इसीलिए कहते हैं ना, इस बिजनेस में यदि बिजनेस ग्रो करना है ना, तो खुद को ग्रो करना जरूरी है। और हम खुद ग्रो कैसे होते हैं? जब हम सीढ़ी सुन रहे होते हैं, उनकी सीढ़ी सुन रहे हैं जहां हमें कल पहुंचना है। हम किताब इसलिए पढ़ते हैं, देखिए ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स दे आर नॉट रीडिंग द बुक। वो सोच रहे हैं चैलेंजेज है सबके। इस समय बिजनेस किसी का ग्रो नहीं हो रहा, किसी का ग्रो नहीं हो रहा है ना? ये गॉसिप है दोस्त, बिकॉज दैट लीड यू टुवर्ड्स कंफ्यूजन। यदि आप सिर्फ चैलेंजेस के इन्वायरमेंट में अपने को ग्रो कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी एनिमीज को इनवाइट कर रहे हैं अपने हेड पे, एंड दैट बेसिकली किल्स यू फ्रॉम इनसाइड, है ना? मैं एक ही चीज जानता हूं कि वो एनिमीज है आपके डाउट्स, कंफ्यूजन है, आपके फियर है। मैं बहुत सारे लोगों से जूम पे मिला, फिजिकली अब मिलना शुरू कर दिया, एंड आई कुड सी द फियर कि सर क्या मैं तो इनर्सिया में आ गया, है ना? लेकिन जब मैं अबू धाबी गया तो मैंने देखा यार यहाँ तो, है ना, कंपनी तो ग्रो की लास्ट ईयर की तुलना में। कंपनी तो गोल बना रही है 3,000 करोड़ का A25 में। आप सोचिए, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे को, 2,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और कंपनी A25 में 2,500 से 3,000 करोड़ की इंडस्ट्री में 500 करोड़ का नया बिजनेस कौन लेके आने वाला है? वो अपॉर्चुनिटी कौन डेवलप करने वाला है? वो आप हैं। इसलिए आपको अपने कंफ्यूजन और डाउट और फियर से बाहर निकलना है। निकलेंगे कैसे? उससे निकलने के लिए आपको अभी रश्मि जी ने बताया कि आप अपने अपलाइन के सबमिशन में आइए। दे नो हाउ टू टेक यू फ्रॉम दैट बैरियर। आपको उस बैरियर से आपकी अपलाइन एंड एजुकेशन सिस्टम, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप घोर डीप लेवल पे डाउट में हैं, कंफ्यूजन में हैं, आप 50 सीडी सुनिए, आप देखिए, आप मुझसे बात करिएगा, डज इट रियली हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम दोस कंफ्यूजन एंड फियर? यदि आप ऑलरेडी, मान लीजिए उन चुनौतियों की वजह से आपको फियर, कंफ्यूजन आया, है ना, आप अपलाइन से क्यों डिस्कनेक्ट हो गए? आप सोचिए इस चीज को। इसलिए सबमिशन इस बिजनेस का एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है ना? जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आप यदि बिजनेस में ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो आपको तो अपलाइन से चिपक जाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम से चिपक जाना चाहिए, बिकॉज दे हैव फेस्ड व्हाट यू आर फेसिंग टुडे, है ना? दे हैव फेल्ट व्हाट यू आर फीलिंग टुडे। इसलिए दोस्तों, अपने आप को वहां से बाहर निकालिए। नंबर सेकंड, इस बिजनेस के अंदर ये जो 3,000 करोड़ की A25 की तैयारी चल रही, कल आप जितने भी मेरे सिल्वर्स प्रोड्यूसर एंड अबव हैं, कल 8:30 बजे 3 डायमंड मिल करके सिल्वर्स एंड अबव से बात, बहुत अच्छी स्लाइड बन रही है। अब बहुत अच्छी स्लाइड बन रही है, प्लान का पूरा सिचुएशन बदलने जा रहा है गुरुकुल में। और आप देखिएगा 10 तारीख को पहली फिजिकल मीटिंग देहरादून में है। सिल्वर्स एंड अबव की कल मीटिंग है। आप जितने भी सिल्वर्स एंड अबव हैं, आपको मैसेज में भेज दूंगा, है ना? फिर भी जरूर अटेंड करिए कल 8:30 बजे की मीटिंग को, क्योंकि आपकी वजह से आपका जो ग्रुप है वो वही सेम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगा। तो सिल्वर्स एंड अबव, टुमारो यू फिक्स योर 1 hour 8:30 to 9:30, इट इज दीपक रावत जी एक स्लाइड प्रेजेंटेशन देंगे जो आप अपने लोगों को सिखा सकते हैं। ओके? इस बिजनेस के अंदर अभी जैसे रुपेश ने एक बहुत अच्छी बात कही, ईगो वर्सेस ग्रोथ। आप किस लिए आए इस बिजनेस के अंदर? कई बार कपल ईगो में आ जाते हैं, कई बार आपकी अपलाइन से ईगो आ जाती है ना? कई बार आप कहते हैं नहीं, अपलाइन क्यों मेरे पीछे पड़ी है गोल गोल गोल, है ना? दोस्त, ईगो मत बढ़ाइए,
हमारी उंगलियों के जब नाखून बढ़ते हैं ना, तो हम नाखून काट देते हैं, हाथ उंगली नहीं काटते हैं, नाखून को काटते हैं। इफ योर ईगो ग्रो, यदि आपका ईगो बढ़ता है ना, ईगो को कट करिए, रिलेशनशिप को नहीं। लेकिन नॉर्मली उल्टा होता है, हम रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपने को जस्टिफाई करने लगते हैं। आपका ड्रीम किस लिए आए थे आप इस बिजनेस में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यदि आपके लाइफ में जो भी ईगो है, जो भी चैलेंजेस है, जो भी फियर है, मैं आपको इंकरेज करता हूं, आप अपने गोल पे फोकस करिए, अपने ड्रीम पे फोकस करिए, एवरीथिंग विल टेक्स प्लेस। हर चीजें सेटल हो जाएंगी, क्योंकि ये दुनिया बदली है ड्रीमर्स ने, ये दुनिया बदली है गोल। आज के 3 साल बाद आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? आप A70 की बार बार बात होती है, क्यों A70 की बात हो रही है? क्योंकि 7,500 करोड़ की इंडस्ट्री की दोस्त अगले कुछ सालों में 5,000 करोड़ यानी क्लोज टू 1 बिलियन टर्नओवर होगा। आप वहां पे फोकस करो ना, है ना। एमवे बिजनेस तो अब करने का मजा आने वाला है, क्योंकि अब डिजिटल फिजिकल, फिजिकल डिजिटल, एज पर द सिचुएशन, है ना। एमवे इज रेडी, टीम इज रेडी, प्रोडक्ट इज रेडी। अभी सुरेंद्र जी बात कर रहे थे, इतने बढ़िया बढ़िया ऑफर है, फायदा उठाइए उसका। देखिए स्विट सार्ट आ गया, बहुत हाई डिमांड था लीडरशिप का, कंपनी ने उसको वापस किया। सो मेरा कहने का मतलब क्या है ना, इस बिजनेस में काश मेरे पास टाइम होता, है ना, बट कोई बात नहीं। 9:30 PM मीटिंग इसलिए तो है कि हम रिग्रेट नहीं करें कि यहाँ कम बोले तो वहां पे तो हमें चांस मिलता है, राइट। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हमारे जितने लीडर्स ने बोला है, अपने नोट्स बनाए होंगे, आप उनको फिर से रिविजिट करिए, राइट। आप खुद को यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे लेके आइए, आप प्रे करिए, जिस टीम को आप लेके आए हैं, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको सक्सेसफुल करें, उसके लिए प्रेयर करिए। अपनी टीम का माइंडसेट ग्रो करिए, उनको ग्रोइंग बनाओ दोस्त। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, मैं एंड करूंगा अब। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट्स योर ड्रीम? आप अगले 2 से 3 साल में अपना क्या ड्रीम बना रहे हैं? वैसे आपका क्या ड्रीम है इस बिजनेस में, है ना। हर आदमी का ड्रीम डायमंड छाना होता है। क्या आपकी 6 फ्रंटलाइन प्रोडक्ट लेती है? क्वेश्चन है, क्या आपकी 6 फ्रंटलाइन के साथ आपकी रिलेशनशिप है? क्या आप अपने 6 फ्रंटलाइन को कोर बनाने की योजना है आपको? चलो आप कह रहे हैं आप एमरल्ड जाना चाहते हैं, है ना, आप अगले 2-3 साल में एमरल्ड जाना चाहते हैं, A70 में आप डायमंड जाना चाहते हैं, आप नजदीक में भी एमरल्ड जाना चाहते हैं, तो क्या आपने अपने 3 फ्रंट लाइन को आप प्रोडक्ट पे लाए हैं, वो अपने आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं? क्या आप अपना टेस्टिमोनियल बताते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट यूज किया? क्या आप उनको ग्रो करते हैं कि 15 से 20 प्रोडक्ट में वो मास्टर बन जाएं? क्या आप उन 3 लोगों के साथ एक की रिलेशनशिप में हैं? मेरा क्वेश्चन है दोस्तों आपसे, क्या आप उन 3 लोगों की वजह से एमरल्ड जाएंगे? ये याद रखना, चाहे वो 3 लोग फ्रंटलाइन के हो, चाहे वो 3 लोग 3 लेग में कहीं 17वें टीप पे हो, लेफ्ट तो बिल्ड करना पड़ेगा। बहुत बहुत बड़ी चीज मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कि मेरा क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन के साथ मैं आपको आंसर भी कर रहा हूं। आपकी एक लेग में कौन एक राइट पर्सन है जिसको आपने ढूंढा और उसके साथ डे इन डे आउट आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप है? आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप उनके लिए प्रे करते हैं कि वो ग्रो करें, सक्सेसफुल नहीं, वो ग्रो करें ताकि वो अपने बिजनेस को होल्ड कर सके। ऐसा है? क्या आप उन 3 परिवार को आप ईगल बनाने की तैयारी कर रहे हैं? कैसे जाएंगे आप? ईगल का मतलब BBI, आप सब लोग ईगल जानते हैं, ईगल क्या होता है? नहीं जानते अपने अपलाइन से पूछिए। 100% पिन पहला गोल होता है, पहला स्टेप होता है ना, और दूसरा स्टेप होता है BFI फॉलोड बाय ईगल। और यदि आप ईगल बना दिए किसी को तो BBI जाएगा यार, आप रोक ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब एक फ्लो में आ गया है। जब बच्चा
सिलेबस को प्रिपेयर कर लेता है तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ऊपर वाले की भी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। वो कौन 3 लोग हैं? क्या उन 3 लोगों के माध्यम से आपकी डेली एक्टिविटी की वजह से वहां पर एक राइट स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है? वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, वॉल्यूम तो एमवे की प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। वॉल्यूम इज एमवे प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर इज योर प्रॉपर्टी, है ना? तो आपकी प्रॉपर्टी यदि स्ट्रक्चर है तो व्हाट इज योर स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर में आप डे इन डे आउट किसको प्रॉफिटेबल बना रहे हैं? कौन आपका नेक्स्ट 3% 6%? अभी देखिए 31 मार्च बीता है, आप एक सही सवाल पूछिए कि अपनी 3 लेग में किसको आप 3% लेके गए, किसको 6% लेके गए? ये आपका मुद्दा होना चाहिए, ये आपका फोकस होना चाहिए। अभी एमवे ने ग्रोथ मीटिंग की, उसमें क्या बोला, है ना? रीफोकस करिए, री एनर्जाइज करिए और रीडिफाइन करिए। भूल जाइए दोस्तों, मैं तो कहता हूं आज की पेस मीटिंग से अपने आप को चार्ज अप करिए, है ना? बस 1 मिनट और लूंगा मैं। अपने आप को चार्ज अप कर, रीफोकस कर, रीडिफाइन करिए, री एनर्जाइज करिए। भगवान ने आपको बहुत एनर्जी दिया हुआ है। अभी कल परसों में मैंने आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी भेजी थी, है ना? एक बंदे की जो अपना ड्रीम लिख रहा था, है ना? वो एक रेंच पे घुड़सवारी, मतलब बहुत लेंदी नहीं जाऊंगा मैं, एक एक घुड़सवार जो सिखाते हैं ना घोड़े को दौड़ना, उसको लीज साफ करना, उसको ले जाना, उसका बेटा था। उसके टीचर ने एक ड्रीम लिखने के लिए बोला, उसने इतना बड़ा ड्रीम लिखा कि टीचर ने उसको F ग्रेड दिया, यानी फेल कर दिया। वो अपने पिता के पास गया, उसने पूछा कि यू नो दिस इज द सिचुएशन। पिता ने कहा इट इज बिटवीन यू एंड योर टीचर, व्हाई डोंट यू चेंज योर ड्रीम? उसने कहा अंदर से कॉल ही नहीं आ रही है, बिकॉज दिस इज माई रियल ड्रीम, जो मुझे इंस्पायर कर रहा है, अंदर से कनेक्ट कर रहा है। टीचर को फिर से वही पेपर जमा कर दिया, टीचर ने कहा ओ माय गॉड, आप इतने छोटे फैमिली से बिलोंग करते हो, इतने पैसे कहाँ आएंगे? फिर से उसने F दिया। यू नो व्हाट वाज हिज रिप्लाई? उसने कहा मैम थैंक यू सो वेरी मच, आई हैव ए ह्यूज ग्रेटिट्यूड, यू कीप योर F, आप अपना F अपने साथ रखिए, मैं अपना ड्रीम अपने साथ रखूं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसने अपने सपने को पूरा किया। वो टीचर जब वहां विजिट की और उसको ये पता चला ये वही बच्चा है जिसको मैंने ड्रीम लिखते समय, उसके ड्रीम को विजुअलाइज करते समय मैंने उसको डिस्करेज किया, उसके सपने को मारने की कोशिश की। बट ये लड़का बिल्कुल अद्भुत था, ये बिग ड्रीमर था, वो अपने ड्रीम को के प्रति हंग्री था, बर्निंग डिजायर थी उसके अंदर। व्हाट हैपेंड? दोनों मिले, बच्चे ने बहुत रिस्पेक्ट की कि मैम यदि आप उस दिन मेरे को नहीं कहते तो मेरे अंदर वो फायर नहीं होती। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, टीचर ने रिग्रेट किया, मैं आपके मेंटर के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप अपने ड्रीम्स के लिए ट्राई करते हो, कमिटेड हो, हंग्री हो? यदि ऐसा है दोस्तों, तो अगला 5 साल आपका एक बहुत बड़ा सक्सेस क्रिएट करने के लिए एक आप मैराथन के अंदर घुसने वाले हो, and many people are going to join your hands, many people are going to join your head, many people are going to join your heart, and there will be a huge relationship, एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप आपका एक नेटवर्क के माध्यम से होगा, and many people will get success because of your leadership, because of your vision, because of your wisdom, because of your experience, and they are going to grow, है ना? And a day will come जब ये सवाल मैंने आपसे पूछा, you'll be a brand new emerald, you'll be a brand new diamond, and वो जो 7,500 करोड़ की इंडस्ट्री होगी उसमें आपका भी एक शेयर होगा, and maybe it will be a 20 crores business, 50 crores business, आपका भी हो सकता है। So यही मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा था, और पेस मीटिंग के माध्यम से मैं आपको इनकरेज करता हूं कि अपने आप को रीडिफाइन करिए। It's a time to start small. It's a time to refocus. It's a time to make a decision for your dreams.